मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, कल आपको मैंने बताया कोफिशिएंट के बारे में और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन बता रहा हूं यहाँ पे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। तो आपके पास में देखो, पहला आपके पास में मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, फिर बायनोमियल, फिर ट्राइनोमियल और फिर पोलोनोमियल। देखो, मोनोनोमियल होगा आपके पास में एक पदी, यानी कि आपके पास में जो वेरिएबल्स दे रखा है उसकी टर्म्स जो दे रखी है वो वन वेरिएबल की दे रखी है। सपोज आपके पास में एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास में वन वेरिएबल की एक टर्म्स दे दिया आपके पास में, ठीक। इससे बोलेंगे अपन मोनोनोमियल। इसी प्रकार ये सभी एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पर, ये सब मोनोनोमियल के हैं। हाँ, वेरिएबल्स की पावर कितनी भी हो सकती है आपके पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली आती है बायनोमियल। तो बायनोमियल्स में क्या होगी आपके पास में, इसमें दो टर्म्स होगी आपके पास में। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया यहाँ पर, या x प्लस 2 ले लिया, या फिर a प्लस b ले लिया। तो ये आपके पास में कुछ एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पर, ये बायनोमियल के हो गए। इसी प्रकार ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल पोलोनोमियल क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे ट्राइनोमियल टर्म्स हो गया आपके पास में कि जिसमें आपके पास में 3 पद दे रखे हो, यानी कि 3 टर्म्स दे रखी है। और कंपल्सरी नहीं है कि इसमें साइन बीच में प्लस का ही हो, माइनस का भी हो सकता है। ये आपके पास में ट्राइनोमियल पोलोनोमियल होगा आपके पास में। उसके बाद में आता है पोलोनोमियल। पोलोनोमियल क्या होता है आपके पास में, बहुपद, ठीक। ये बहुपद क्या होगा, जैसे आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन 3 से ज्यादा, यानी कि 3 टर्म से ज्यादा दे रखी है, उसको अपन पोलोनोमियल कहेंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर अपने वापस आइडेंटिटीज की बात करता हूं, फिर आइडेंटिटीज से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो अपन ने बात करते हैं यहाँ पर, जो कल एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये आइडेंटिटी थी आपके पास में a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद में मैंने आइडेंटिटी ली कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी ले रहा हूं मैं यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है आपके पास में a प्लस बी और a माइनस बी। अब बात करूं मैं यहां पर इन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग, यदि मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास में आ गया इस टर्म का और इस टर्म्स का, दोनों में मिक्स में आ गया आपके पास में कोई क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 3x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर ले लिया। फिर यहां पे मान लो आपके पास में साइन दे दिया बीच में माइनस का, और यहां दे दिया 3x माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करना आपको। तब आप क्या करोगे यहां पर, देखो आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 टाइप से कर सकते हो आप इसको। एक तो सिंपल क्या रहेगा, आपको यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लो और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के इसको क्वेश्चन को सोल्व करो। या फिर आपके लिए इस दोनों का मिक्सअप करके एक आइडेंटिटी अलग से बना लेते हैं। जैसे इन दोनों का मिक्सअप किया मैंने यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली ये आइडेंटिटी बनाऊं मैं यहां पर। तो इधर ध्यान दो, अब आपके पास में यदि आप लोग इसको जब ब्रैकेट को खोलते हो, सपोज या तो इसको आप क्या मान लोगे, इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो। देखो ये आइडेंटिटी लग रही है इसमें, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको पूरे को मैं a मान रहा हूं और इसको b मान रहा हूं। तो इसमें आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास में, a प्लस b, यानी कि पहले तो ये टर्म्स a, यदि इसको आपने मान लो कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को कैपिटल ए से लिख देता हूं सपोज, या फिर एक के अलावा मान लो एक्स वाई के टर्म्स में लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को और इसको कंपेरिजन कर रहा हूं। तो यहाँ x की जगह क्या आ गया आपके पास में a प्लस बी, और y की जगह क्या आ गया a माइनस बी। तो जहां जहां आपके पास में x है वहां तो रखोगे a प्लस बी, और जहां जहां y है वहां क्या रखोगे a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले में सोल्व करूं मैं यहां पर, तो देखो x की जगह रखोगे आप a प्लस का b, फिर फॉर्मूले वाला ये प्लस का साइन, और b की जगह क्या रखोगे आप a माइनस बी। ओके, फिर इसी प्रकार अगला फॉर्मूला रहेगा आपके पास में, x की जगह रखोगे आपकी फिर a प्लस बी। फिर इसी प्रकार क्या करोगे यहां पर माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, फिर y की जगह क्या रखोगे आप लोग a माइनस बी।
ओके। अब इस ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहां पे देखो b माइनस का यहाँ b प्लस का, तो ये माइनस का और ये प्लस का ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा a और a यानी कि 2a। इसी प्रकार इस ब्रैकेट में सोल्व करूं मैं यहां पर तो a प्लस का b, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो यहां ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो जब ये माइनस का साइन अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ a दे रखा है वो प्लस का दे रखा है और b दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, तो a तो हो जाएगा इस बार माइनस का और b हो जाएगा प्लस का। तो a तो हो गया आपके पास में माइनस का और b हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस, तो यहां से ये a माइनस का ये प्लस का ये कट गया आपके पास में, यहाँ 2a इंटू ये b बचा यानी कि 2b। तो आपके पास में क्या हो गया इस फॉर्मूला 2 2 जा 4 4ab। यानी कि जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसके लिए एक आइडेंटिटी आप इसके द्वारा भी सोल्व कर सकते हो, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4ab। ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार मैं बात करूं यहां पर आगे, अपने क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दें अपन। इसी क्वेश्चन को मैं बात कर रहा था कि मैं इसको 3 टाइप से बताऊंगा, तो इस टाइप से इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके और एक इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इस टाइप से करोगे आप लोग और इन दोनों का फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन सपोज। तो यही बात कर लेते हैं यहां पर। पहले तो इसके लिए देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला। तो जहां a है यानी कि a की जगह क्या आ गया आपके पास में 3x और जहां b है b की जगह क्या आ गया 4। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला। तो जहां जहां a है वहां क्या रखोगे 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 2 इंटू a की जगह क्या रखोगे 3x इंटू b की जगह क्या रखोगे 4, फिर प्लस का साइन और b की जगह क्या रखोगे 4 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद में करोगे माइनस का साइन दे दिया। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इस जो क्वेश्चन में दे रखा है इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दे रखा है और आपको पता है ये साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन उनके चेंज होंगे। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा इसके सॉल्यूशन को पहले ब्रैकेट में लिख लेता हूं यहाँ पे। तो इसको ब्रैकेट में या फिर इसके सॉल्यूशन को भी क्या कर लो आप ब्रैकेट में लिख लो और इसके को भी क्या करोगे आप ब्रैकेट में रखोगे। तो यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो a की जगह क्या आ गया फिर 3x और b की जगह 4। तो एक जहां जहां a है फॉर्मूले में वहां रखोगे 3x और जहां जहां b है वहां क्या रखोगे 4। तो 3x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 2 इंटू a की जगह फिर रखोगे 3x मल्टीप्लाई b की जगह क्या रखोगे 4। फिर यहां पर आगे आपके पास में क्या है फॉर्मूले में प्लस का साइन फिर b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इस ब्रैकेट को खोले अपन यहां पर। तो ये देखो 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 जा 24, फिर x प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस का साइन दे दिया ब्रैकेट के बाहर। तो साइन क्या हो जाएंगे इसके, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन इन सभी नंबर्स के क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये 3x है, ये तो हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 और x का x स्क्वायर। फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि अब फिर 2 3 जा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, फिर ये x आ जाएगा आपके पास में। फिर आगे साइन क्या है माइनस का, इधर प्लस का, तो फिर माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब देखो ये 9x स्क्वायर है वो दे रखा है प्लस का और 9x स्क्वायर किसका दे रखा है ये माइनस का, तो ये कट गया आपके पास में। इसी प्रकार ये 16 किसका दे रखा है प्लस का, ये 16 माइनस का, तो ये भी कट गया आपके पास में। और ये कितना बचा 24x और ये भी 24x, तो कितना हो गया आपके पास में 48x। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार मैं दूसरे क्वेश्चन यानी कि दूसरे टाइप से बात कर रहा था, यानी कि ये फर्स्ट टाइप हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, और दूसरा टाइप क्या हो गया आपके पास में। मैंने कहा इन दोनों के मिक्सअप से आपने एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी 4ab। तो उस फॉर्मूले का सीधा डायरेक्ट रख सकते हो आप उसमें वैल्यू, जैसे वो फॉर्मूला लिख ही देता हूं मैं यहां पर कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक, अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन यहां पर। तो इधर ध्यान दो, एक फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने यहां पर, और क्वेश्चन था आपके पास में यहां पर कि 3x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बात करूँ यहां पर, तो आपके पास में देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यानी कि दोनों जगह वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में चेक करें तो 3a और 3a दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है। तो ये 3a तो किसकी वैल्यू हो गई, a की, और यहाँ b यानी कि दोनों जगह b है, यानी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों जगह वैल्यू क्या है आपके पास में 4 4, तो ये वैल्यू भी सेम है। तो इसमें सीधी आप ये आइडेंटिटी लिखकर और सीधा आंसर हो गया इसका 4 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में 3x और इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आ जाएगा सीधा 48x। ये भी आपके पास में सीधा आंसर हो गया। लेकिन जब आंसर क्वेश्चन करो आप लोग, तो ये सपोज आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए, उसके लिए आप टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपके पास में बोर्ड की एग्जाम वगैरह में करते हो आप लोग, तो उसको पूरा डिटेल से शो करोगे, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं चलोगे आप। ओके।